हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ मस्त होंगे। आज हम आपकी नाइन्थ क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 60 करने वाले हैं, जो कि 3 जनवरी के लिए आई है। यहाँ सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो बेटा, आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में। कहता चिल्ड्रन, यू नो दैट ए 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। एक 4 साइड जो चारों तरफ से बंद हो, ऐसा एरिया क्या कहलाता है? आपका क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। एक क्वाड्रिलेटरल हैविंग बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। कहता है कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हो, वो आपका पैरेललोग्राम कहलाता है। लेट्स अंडरस्टैंड द प्रूफ ऑफ ए थ्योरम अबाउट पैरेललोग्राम। हम एक थ्योरम के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे पैरेललोग्राम की। तो देखिए क्या कहती है वो। कहता है थ्योरम, ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू 2 कॉन्करेंट ट्रायंगल। कहता है जो पैरेललोग्राम का डायगोनल है, एसी आपका डायगोनल है, ये इसको 2 कॉन्करेंट ट्रायंगल के अंदर डिवाइड करता है। ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए बेटा किस तरह से हम इसको कर देंगे प्रूफ में। लेट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम एंड ए सी बी ए डायगोनल। ए बी सी डी हमने एक पैरेललोग्राम ले लिया, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ए बी सी डी, और ए सी इसका डायगोनल। ऑब्जर्व दैट डायगोनल ए सी डिवाइड पैरेललोग्राम ए बी सी डी इंटू 2 ट्रायंगल। हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ए सी डायगोनल ने ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल को 2 इक्वल पार्ट में बांट दिया है। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए बी सी और सी डी ए के अंदर बांट दिया। वी नीड टू प्रूव दैट दीज ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। हमें ये प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल क्या हैं जी, कॉन्ग्रेंट है। ठीक है जी। तो अब हम किस तरह से करेंगे, देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड सी डी ए बी सी आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है और सी डी आपको दिखाई दे रहा है। नोट दैट बी सी पैरेलल है ए डी के। हम ये जो बी सी है वो पैरेलल है किसके, ए डी के। एंड ए सी इज ए ट्रांसवर्सल, और ए सी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो कहता सो एंगल बी सी ए आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला एंगल, ये एंगल बी सी ए बराबर है डी सी ए के। इसके बेटा डी सी ए एंगल के बराबर है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि 6 बराबर है 5 के। पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, हम जानते हैं। आल्सो ए बी पैरेलल डी सी, और हम ये भी जानते हैं कि ए बी पैरेलल है किसके, डी सी के। ए बी पैरेलल है डी सी के, इसलिए एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। एंगल 3 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 4 के। तो ये भी पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल है। और ए सी क्या है बेटा, दोनों ट्राइंगल के अंदर कॉमन है ए सी बराबर सी ए हो गया कॉमन। तो ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। ए बी सी ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल सी डी ए के। साइड एंगल से 2 एंगल और एक साइड से। और ट्राइंगल जब कॉन्ग्रेंट हो गए तो हमें यही तो प्रूफ करना था कि दोनों ट्राइंगल क्या है जी आपके, कॉन्ग्रेंट हैं। आगे लेट अस डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग थ्रू एन एक्टिविटी। हम और अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। देखिए कहता कट आउट ए पैरेललोग्राम फ्रॉम ए शीट, ऑफ पेपर एंड कट अलोंग ए डायगोनल। कहता है एक पेपर काटिए और उसको डायगोनल भी उसका काट दीजिए। यू ऑब्टेन 2 ट्रायंगल। एक पैरेललोग्राम आपने लिया, उसका डायगोनल काट दिया, तो आपको 2 ट्रायंगल मिले। व्हाट कैन यू से अबाउट दीज ट्रायंगल। आप इस ट्रायंगल के बारे में क्या कह सकते हैं, ये आपको बताना है। प्लेस 1 ट्रायंगल ओवर द अदर। एक ट्रायंगल को दूसरे के ऊपर रखेंगे। टर्न 1 अराउंड, एक राउंड करते हुए। इफ नेसेसरी व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आप ये पाएंगे कि एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल को पूरी तरह से कवर अप कर लेगा। ऑब्जर्व दैट द 2 ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर। ठीक है, रिपीट दिस एक्टिविटी विद सम मोर पैरेललोग्राम। ईच टाइम यू विल ऑब्जर्व दैट ईच डायगोनल डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू 2 कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो ये पता चल जाएगा हमें कि हर किसी भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उसको 2 कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के अंदर डिवाइड कर देता है। ठीक है, अब कहता है ट्राई योरसेल्फ, आपको ट्राई करना है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, डायगोनल ए सी ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट
एंगल ए सो दैट इट बाइसेक्ट सी आल्सो। आपको ये पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा है ABCD, ठीक है बेटा, इसमें AC डायगोनल है तो, और कहता है ए जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में बांट ट्रायंगल ए को, ये डायगोनल, तो हमें करना है सी को भी बाइसेक्ट करता है और हमें दिखाना है कि ABCD क्या है आपका एक रोम्बस है, ये हमको दिखाना है। ठीक है, तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को बेटा। तो यहाँ देखते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बेटा इसके आंसर में लिख देंगे गिवन। गिवन में हमको क्या दिया है कि एंगल AC जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू हम कह देंगे एंगल 2 के, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिख देंगे। ठीक है बेटा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हमने लिख दिया। उसके बाद टू प्रूव में हमें क्या सिद्ध करना है बेटा, हमको प्रूफ करना है कि इट बाइसेक्ट एंगल C, ये एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि हमने इसको एंगल 3 कह दिया, एंगल इसको 4 कह दिया। हमें दिखाना है कि एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। ठीक है, पहले पार्ट में। और हमको क्या दिखाना है बेटा, हमको दिखाना है दूसरे पार्ट में इसके कि ABCD इज ए रोम्बस, ABCD इज ए रोम्बस। ठीक, ABCD रोम्बस ही हमको दिखाना है। तो अब हम प्रूफ पे लग जाएंगे अपने। तो प्रूफ किस तरह से हम कर देंगे, देखिए हम लेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। तो देखिए किस तरह से हम लिखेंगे इसमें, हम इसमें बता देंगे कि एंगल एक बराबर तो 2 ऑलरेडी है, ठीक है, और हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम दे रखा है, ABCD पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड्स इसकी क्या होती है जी, इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं इसकी, इक्वल होती हैं। तो हम क्या लिख देंगे, AB बराबर है इसका, AB साइड बराबर होगी इसके जी CD के, AB बराबर CD, और क्या लिख देंगे हम, BC बराबर AD के। कारण हम इसका दोनों का सेम ही रहेगा, कारण क्या है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, ये हो गया। और हमें ये दे रखा था कि एंगल 1 इज इक्वल टू है एंगल 2 के, ये हमको क्या था, गिवन था, ये हमको गिवन है। तो क्या हो गया, 3 चीज बराबर होगी, तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ADC के, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ADC के। कैसे, साइड एंगल साइड से। जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मुझको ये आज़ादी हो गई कि मैं इसका कुछ भी बराबर रख सकता हूँ, कुछ भी, क्या जो चाहिए मुझे, क्या चाहिए था, मैंने ऊपर लिखा था जी, आप ये देख सकते हैं मैंने क्या लिखा था ऊपर, हमें प्रूफ करना था 3 बराबर है 4 के। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं ABC और ADC, तो मुझे कोई आज़ादी है कि मैं इसका कुछ भी बराबर रख सकता हूँ, तो मैं रख दूंगा 3 बराबर 4 के। ठीक है, और कोई भी साइड बराबर लिख सकता हूँ मैं। ठीक है जी, तो हम क्या लिख देंगे जी, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, हम लिख देंगे एंगल 3 इज इक्वल टू हो गया एंगल 4। कारण क्या लिखते हैं, CPCT, मतलब कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सॉरी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो उनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो इक्वल होते हैं, हम जानते हैं। और हम क्या लिख देंगे जी, हम लिख देंगे AD बराबर है, ये हम लिखेंगे AB बराबर है किसके, AD के, ये भी क्या रहेगा, CPCT। और हम ये जानते हैं कि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का मतलब कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ठीक है जी, और हमने प्रूफ क्या कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया कि AB भी AD के बराबर है। इसका मतलब ये चारों साइड क्या है, बराबर हैं।
चारों साइड बराबर हैं, चारों साइड क्या है जी, बराबर हो गई। ए बी बराबर ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं ऑलरेडी ए डी के, कर दिया हमने। ए बी बराबर हम ए डी के प्रूफ कर चुके हैं, और ए बी ऑलरेडी किसके बराबर था, ए बी बराबर था हमारा सी डी के, और ए डी ऑलरेडी किसके बराबर था, बी सी के। इस तरह से चारों क्या हो गई, बराबर हो गई चारों साइड, चारों साइड बराबर हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर कॉन्ग्रेंट, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ए बी सी डी क्या है, एक रोम्बस है। ठीक है जी, यही प्रूफ करना था हमको, हो गया प्रूफ। पहला क्वेश्चन के दोनों पार्ट। आप देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में देखिए हम इसको, सेकंड क्वेश्चन का मतलब कहता है प्रूव दैट ए डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यूजिंग एसएसएस साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है जी, हमको दिखाना है कि कोई ट्रायंगल का जो डायगोनल होता है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, लेकिन किस रूल से, साइड एंगल साइड रूल से। तो देखिए किस तरह से उसको कर देंगे। हम एक पैरेललोग्राम ले लेंगे, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है मान लीजिए ए बी सी और ये डी। ठीक, अब ए सी क्या है, इसका एक डायगोनल है, ए सी क्या है जिसका डायगोनल है। अब देखिए प्रूफ किस तरह से हम इसको करेंगे। गिवन में क्या है जी, ए बी सी डी से पैरेललोग्राम। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, गिवन। गिवन में क्या है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, लेलोग्राम, ये हमको गिवन है, पैरेललोग्राम है। टू प्रूव यानी कि हमको सिद्ध करना है कि जो दो ट्रायंगल बने हैं, ट्रायंगल ए बी सी, वो कॉन्ग्रुएंट हैं किसके, ट्रायंगल ए डी सी के। ठीक है, ये हमको दिखाना है। अब किस तरह से दिखाएंगे जी, किस तरह से हम इसको प्रूफ करते हैं वो देखिए। हमें इसको प्रूफ करते में ध्यान रखना है कि हमें जो कॉन्ग्रुएंसी चाहिए वो साइड साइड से चाहिए। तो मैं जानता हूं कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती हैं। ए बी बराबर हो जाएगा इस तरह से सी डी के, और बी सी बराबर हो जाएगा ए डी के। ठीक है, तो बस इसी चीज़ को हम लिखेंगे। पहले हम ले लेंगे जो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट करने हैं, उन ट्रायंगल को ले लेंगे हम। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। तो हमने देखा ए बी सी के अंदर ए बी बराबर होगा किसके, सी डी के, और बी सी बराबर होगा किसके, ए डी के। कारण क्या लिख देंगे हम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, बराबर होती हैं। और ए सी जो हमको दिखाई दे रहा है डायगोनल, वो भी दोनों में है। ए सी क्या है, दोनों में है। ए सी बराबर सी ए लिखो, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉमन, ये क्या हो गया आपका कॉमन हो गया। आपको मैं देख लेते हैं ऊपर एक बार जाकर, ए सी क्या है दोनों में, ये कॉमन है। तो ट्रायंगल क्या हो गए हमारे बराबर, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्योंकि तीनों चीज़ें क्या हो गई, ये बराबर हो गई ट्रायंगल की। कोई सी तीन चीज़ बराबर होती है तो ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारे ट्रायंगल किसके जी, ए डी सी के। कैसे, साइड से। और हमें यही तो करना था, साइड से कॉन्ग्रुएंसी दिखानी थी, जो कि दिख गई। इस तरह से बेटा आज की वर्कशीट पूरी होगी। अब हम मिलते हैं आपसे कल अगली वर्कशीट में।